रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बाबर अब्बासी साहब भी मौजूद होंगे। बाबर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीएम ने अपने 5 फरवरी रावलपिंडी के जलसे का मकाम क्यों तब्दील किया। क्या फ़ौज के दबाव की वजह से पीडीएम अपने रावलपिंडी के जलसे को मुज़फ़्फ़राबाद मुंतकिल करने जा रही है या इसकी कोई और वजूहात हैं। लेकिन बाबर अब्बासी साहब को आज के प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करने से पहले 3 छोटी छोटी अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। पहली खबर यह है कि आज वफाकी हुकूमत ने एक नया यू टर्न लिया है, लेकिन ये यू टर्न हुकूमत की जानिब से पॉजिटिव वे में लिया गया है। हुआ कुछ यूँ है नाज़रीन कि आज वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट के मामले पर 1 मैन कमीशन तश्कील देने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। इससे कबल हुकूमत की जानिब से ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया था, जिसकी सरबराही हुकूमत ने साबिक जस्टिस शेख अजमत सईद को देने का ऐलान भी किया था। लेकिन आज वफाकी काबीना में इस मामले पर दोबारा गौर किया गया और जो कानूनी माहिरीन थे उनकी जानिब से भी हुकूमत को यही एडवाइस किया गया कि इस मामले पर बजाय इसके कि एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दी जाए, इस मामले को ज़्यादा अथेंटिक बनाने के लिए, इस मामले की सेंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए 1 मैन कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाना चाहिए। तो आज वफाकी काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की सरबराही में 1 मैन कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया है, जो ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात करेगा। अब आप नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जा रही थी हुकूमत की जानिब से, उसमें क्या फ़र्क था और ये जो कमीशन बनाया गया इसमें क्या फ़र्क है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव अख्तियारात होने थे, उसके पास कोई जुडिशल अख्तियारात नहीं होने थे, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज क्यों ना बैठे होते जैसे रिटायर्ड शेख अजमत सईद। लेकिन अब इसे कमीशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तब्दील कर दिया गया है, तो अब इस कमीशन के पास जुडिशल अख्तियारात भी होंगे, इसकी जो सेंक्टिटी है वो भी ज़्यादा होगी और कमीशन के पास ये भी अख्तियारात होंगे कि अगर किसी को समन करना है तो उसे बुला भी सकता है, और कमीशन अगर किसी को समन करता है, प्रोसीडिंग में बुलाता है, तलब करता है और कमीशन के बुलाने पर वो शख्स या इदारा जो है वो पेश नहीं होता, तो कमीशन के पास ये भी अख्तियार होगा कि उसके वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो भी जारी कर सकें। और इसमें जो ख़ास बात होगी वो ये होगी कि कमीशन जब अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेगा तो हुकूमत पर बाइंडिंग होगा कि इस कमीशन की जो तहकीकात होंगी, जो इंक्वायरी होगी, उसे पब्लिक भी किया जाए। इसके साथ साथ जो TORs बनाए गए थे, जो कमेटी बनाई जा रही थी, उन TORs में भी कुछ सुनने में आ रहा है ज़राए की जानिब से कि तब्दीली की जाएगी। वो लोग जिनके नाम उन 200 लोगों की फहरिस्त में शामिल थे जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ब्रॉडशीट को दिए गए थे, अब TORs में ये बात भी शामिल की जाएगी कि वो लोग जिनके सियासी मसलियत की बुनियाद पर जो है वो केसेस बंद कर दिए गए थे, जिसमें साबिक वज़ीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव शामिल थे, राव सिकंदर इकबाल शामिल थे। अब ये मामला भी TORs का हिस्सा बनाया जाएगा कि जिनके केसेस सियासी मसलियत के बंद कर दिए गए थे, उन केसेस को भी दोबारा खोला जा सकता है। तो एक अच्छा फ़ैसला हुकूमत की जानिब से किया गया और बड़े अख्तियारात दिए गए हैं इस कमीशन को, क्योंकि ये कमीशन बनाया जाएगा कमीशन एक्ट 2017 के तहत। और उसके साथ साथ जो इसमें अहम बात होने जा रही है कि जो एतराज़ात आ रहे थे अपोजिशन की जानिब से कि जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को कमेटी का या कमीशन का सरबराह नहीं होना चाहिए, तो हुकूमत ने वो तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं और जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को ही कमीशन का सरबराह बरकरार रखा है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इस कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो कल बुध के रोज़ तक शायद जो है वो जारी कर दिया जाएगा। एक ये खबर होगी, 2 और भी खबरें हैं, वो मुख्तसर सी मैं आपके साथ बयान कर देता हूँ क्योंकि पहले ही हमारा वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बाबर अब्बासी साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कब बोलने का मौका मिलेगा। दूसरी खबर यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम को झंडी करा दी है और झंडी भी लाल रंग की कराई गई है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से पीडीएम को यह कन्वे किया गया है कि जो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने की बातें की जा रही हैं, तमाम जमातें जो पीडीएम के इत्तेहाद में शामिल हैं वो अपने तय जो है वो अपने बलबूते पर सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। ये मुमकिन नहीं है कि तमाम अपोजिशन की जमातें मिलकर जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करके सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लें। आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ यह है कि अगर हम मिलकर, तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो इसका फ़ायदा हुकूमत को पहुँचेगा, और अगर हम अलहदा अपनी बलबूते पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे तो इससे हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और हमारे लिए कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरी जो खबर है, जब से बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये बयानात दिए गए हैं कि हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पार्लियामेंट में लानी चाहिए, इन बयानात के बाद अब मुसम्मिक नवाज़ जो है वो मुतहरिक होते हुए दिखाई दे रही है। मुसम्मिक नवाज़ की कोशिश ये है कि ये जो बयानात दिए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, इससे पीडीएम का जो इत्तेहाद है इसका शिराजा बिखर सकता है
और मैसेज दिए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग की जानिब से। और 4 फरवरी को पीडीएम का जो मरकज़ी इजलास बुलाया गया है उसमें भी इस मामले पर गौर किया जाएगा। और मुस्लिम लीग नवाज़ का ये कहना है कि अगर इसी तरह से बयानात दिए जाएंगे तो इसका नुकसान जो है वो पीडीएम को पहुंचेगा और फ़ायदा जो है वह हुकूमत उठाएगी, तो लिहाजा इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए और इस इत्तेहाद को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। ये थी हमारी 3 खबरें। अब बाबर अब्बासी साहब से माजरत करते हुए कि मैं आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को लेके आया था और यहाँ पर आके मैंने अपने नाज़रीन को 3 और खबरें भी शेयर कर दी। अब आप ये बताएं कि ये जो रावलपिंडी का जलसा पीडीएम 5 फरवरी को करने जा रही थी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, इस जलसे के मकाम को क्यों तब्दील किया गया? क्या फ़ौज का कोई दबाव था या फिर जो आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे वो असल मामला है कि सरकारी खर्चे के ऊपर ये जलसा मुजफ्फराबाद में हो जाएगा? देखिए इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया बात करने का। इसमें आपकी बात काटता हूँ। बाबर अब्बासी साहब क्योंकि ख़ुद कश्मीरी हैं तो इसलिए इसे कश्मीर की हुकूमत के जो मामलात होते हैं, जो अफेयर्स होते हैं, उन पर भी ये गहरी नज़र रखते हैं। इनका काफ़ी जो है वो तजुर्बा भी है, तो इसलिए इन्होंने बल्कि ख़ुद कहा कि ये बड़ा अहम मामला है, आप मेरे साथ इस मामले पर गुफ्तगू करें। तो अब आप अपनी गुफ्तगू इमरान साहब, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। जैसा कि आपने कहा कि फ़ौज का कोई दबाव है, मेरे ख्याल से फ़ौज का दबाव नहीं है। फ़ौज के बारे में जो पीडीएम ने कहा था कि हम पिंडी जाके जलसा करेंगे और पिंडी में जाएंगे, तो शायद वो पिंडी वो समझ रहे हैं कि शायद फ़ौज हमारे ख़िलाफ़ इस जलसे को ना ले ले, क्योंकि आपको पता है कि अंदरूनी खाना बहुत से मामलात चल रहे हैं। 11 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना DGISPR ने, बाबर इफ्तिखार साहब ने, उन्होंने चाय पानी की बात की थी, आएंगे तो चाय पानी पिलाएंगे। तो ये में वो पिज़्ज़ा और हलवा नहीं मिला वहाँ पे, ठीक है, जो हलवा कह रहे थे कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़े से शायद उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने अपना जो मैसेज देना था वो दे दिया था। शायद वजह हो सकती है ये भी तब्दीली की, ये वजह भी हो सकती है। लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि पिंडी की जो उनकी ज़िम्मेदारान हैं, क्योंकि पिंडी नून लीग का गढ़ है, तो ये जलसा होल्ड जो करना था, जो मेज़बानी करनी थी, ये नून लीग ने करनी थी। तो मेरे ख़्याल से नून लीग ने भी हरी झंडी दिखाई है कि भाई हम ये अखराजात लाल झंडी दिखाई है कि ये अखराजात भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा कोई और इंतज़ाम किया जाए। जरदारी साहब, आपने पहले कहा कि वो भी लाल झंडी दिखा चुके हैं, तो अब अखराजात की भी जंग चल पड़ी है कि कौन अखराजात करेगा। तो ये उसकी एक वजह ये भी है, आप कंटिन्यू करेंगे। एक वजह उसकी एक वजह ये भी है ना कि पीडीएम की जो मरकज़ी इजलास यहाँ पर हुए हैं, तमाम जो अखराजात उसके बर्दाश्त किए हैं वो तारिक फजल चौधरी ने किए हैं, यहाँ की लोकल क़यादत ने किए। तो अखराजात का मामला भी हो सकता है कि पिंडी के जो नून लीग के जो रहनुमा हैं, जो लोग हैं, जो लोकल जो क़यादत है, उस पर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था। बिल्कुल यही बात है। सारा जलसा पिंडी, मेज़बानी पिंडी ने करनी थी, तो सारे अखराजात हनीफ अब्बासी ने, सरदार नसीम ने, सजाद खान ने, तनवीर जो चौधरी तनवीर हैं, इन्होंने बर्दाश्त करने थे। यही मेन लोग थे रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के। एक वजह ये भी है कि हो सकता है कि इन्होंने, आपके पास खबर क्या है, खबर बताएं। एक वजह ये है कि 5 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि हमने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करना है। इस्लामाबाद की सड़कों में जिस तरह पहले की तरह, पहले 5 अगस्त के बाद इमरान खान की कॉल पर लोगों का एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए थे, दस्तूर पर आए थे, परेड ग्राउंड पे आए थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने आए थे। वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर भी की थी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए। तो उसी तरह का माहौल हमें देखने को मिलेगा 5 फरवरी को, क्योंकि हुकूमत भरपूर अंदाज में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के दिन को मनाना चाह रही है। एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि जुड़वा शहर हैं पिंडी, इस्लामाबाद में 2 जलसे अगर इस तरह के होंगे तो वो इम्पेक्ट जो पीडीएम चाहती है कि डाला जाए वो नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये वजह भी बड़ी अहम वजह है कि इसलिए भी उन्होंने फ़ैसला किया हो कि इसको हम मौखर करते हैं। लेकिन इससे एक ये होगा, चूँकि पीडीएम करेगी पिंडी में शो और तहरीक इंसाफ यकजहती का इज़हार करेगी इस्लामाबाद में। रेड जोन में जब तहरीक इंसाफ की कॉल पे हुकूमत अपना प्रोग्राम करेगी तो यहाँ पे अगर हुकूमत, तो आपको पता हुकूमत के पास तो इतनी मशीनरी है कि वो उनके लिए जलसा कामयाब करना कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, तो जब रात को टीवी पे बैठ के लोग तजिया करेंगे, तो आप सवाल मुवाजना करेंगे, मेरी बात मुकम्मल होने दे, लोग मुवाजना करेंगे तो उस वक्त फिर पीटीआई का जलसा जो होगा, हुकूमत का जो जलसा होगा यकजहती का, उसमें ज़्यादा वज़न होगा। दूसरी बात, अगर मैं सवाल कर रहा हूँ तो आपकी बात की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि यहाँ पर तो मकामी लोगों ने अखराजात बर्दाश्त करने थे और कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, वहाँ पर अगर जलसा किया जाता है जैसे कि आपने मुझे पहले बताया ऑफ द कैमरा,
तो तमाम मामला जो हैं वो सरकारी अखराजात में पूरे हो जाएंगे, ये वजह तो नहीं? ये वजह भी, बड़ी वजह यही है कि क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपनी 4.5 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी है। अब उनके पास 5-6 माह हैं। उन्होंने एक तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम भी इसके ज़रिए एक बड़ा जलसा करके ये शो करने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ लोगों की एक बड़ी तादाद है। वो पैसे सारे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पब्लिक मनी से खर्च करेगी, अवामी पैसा खर्च करके PDM का वहाँ पे जलसा किया जाएगा। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो पैसा भी बच जाएगा, जो पैसा नवाज़ शरीफ साहब को अपनी जेब से शायद देना पड़ता, मौलाना फजलुर रहमान साहब को देना पड़ता, उसकी भी बचत हो जाएगी और इज़्ज़त भी बच जाएगी। आप ये बताएं कि ये आपकी खबर है या अंदाज़ा है या माजी में ऐसे होता रहा है? मैं माजी में क्या, हर हुकूमत यही करती है। PTI जो यहाँ पे जलसा करेगी कश्मीरियों से यकजहती के लिए, उसमें ज़िलाई इंतज़ामिया सारे पैसे देगी। वो कैश में ये आपको पता है कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। इस तरह के जो जलसे करते हैं इसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता, कहीं ये कैश पेमेंट होती है, कैश पेमेंट खर्च करते हैं। यहाँ पर तो जैसे आपने कहा कि मकामी क़यादत PTI की देगी, PTI की मकामी क़यादत यहाँ भी नहीं करेगी। यहाँ भी पैसा जो होगा वो ज़िला इंतज़ामिया खर्च करेगी। पिछली बार जब हुआ था, पिछली बार भी करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और कैशो कैश हुए थे, वहाँ पे कोई अकाउंट। अच्छा ये बताएं कि आप, चलें आपकी ये खबर हो गई, ये बिल्कुल दुरुस्त भी लगता है कि ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर खर्चात करेगी। आप ये बताएं कि इसका एक एंगल ये भी तो हो सकता है क्योंकि 5 फरवरी का दिन है, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का दिन है, तो उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए PDM वाले जो है वो कश्मीर जाकर ये जलसा करने जा रहे हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में करने जा रहे हैं। तो उसका एक एंगल तो ये भी बनता है कि कश्मीरियों के साथ उनकी अपनी ज़मीन के ऊपर जाकर इज़हार यकजहती किया जाए। देखें, कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार ज़रूर होना चाहिए, सारी जमातें करें, लेकिन आप एक तरफ यहाँ पे इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान PTI की क़यादत करते हुए यकजहती करेंगे, दूसरी तरफ आप 10-11 जमातें अपने जो अज़ाइम हैं उनको लेकर जाके अगर मुज़फ़्फ़राबाद में खड़े होकर कहेंगे कि हम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इससे कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती बज़ाहिर तो होगी, लेकिन उस पार कोई उस तरह का मुनासिब पैगाम, मुस्बत पैगाम क्यों आप ऐसा क्यों समझते हैं? उसकी वजह यह है कि कश्मीरियों से इज़हार यकजहती आप तब करें जब आप ख़ुद मुत्तहिद हों। आप वहाँ जाकर यकजहती का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन दुनिया सारी को आप ये पैगाम दे रहे हैं कि हम मुत्तहिद नहीं हैं, आपके दरमियान आपस में इख्तलाफात हैं कश्मीर के ऊपर। तकरीरों पे शक है? इमरान खान यहाँ पे तकरीर करेंगे कि हमने कश्मीर के मसले को उठाया, कश्मीर में भारत जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर रहा है और कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। वहाँ पर मरीम नवाज़ तकरीर करेंगी कि इमरान खान ने कश्मीर को मोदी की झोली में डाल लिया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कश्मीरियों से इज़हार यकजहती होगी, इससे उस पार क्या पैगाम जाएगा? इस जो पार जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनमें क्या पैगाम जाएगा? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर लिया है? अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद में खड़े होकर ये पैगाम देंगे कि कश्मीर का इमरान खान ने या पाकिस्तान ने या मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान ने सौदा किया है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ज़्यादती और कोई नहीं है। आप कश्मीरियों से इज़हार यकजहती नहीं करने जा रहे, बल्कि कश्मीरियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने के लिए वहाँ पर आप एक कोशिश करेंगे। इससे आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती तक़रीबकारी को फ़रोग़ मिलेगा, क्योंकि अभी तक जब ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत जो थी वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की हामी थी। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लोगों पे जुल्म ज़्यादती करती रही, नाइंसाफ़ी करती रही, मेरठ का कत्लेआम करती रही, लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम होती रही, आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती तख़रीबकारी को फ़रोग़ मिल रहा है। आप देखें कि आए रोज़ कभी आटे की कीमत में इजाफ़े के ख़िलाफ़ कौम परस्त जमातें सड़कों पर होती हैं, कभी किसी इशू पे, कभी किसी ज़्यादती के ऊपर लोग सड़कों पे निकलते हैं और उनके ऊपर जुल्म करके फ़ारूक हैदर साहब की हुकूमत, नवाज़ शरीफ की हुकूमत वहाँ पे लोगों के ऊपर जुल्म करके उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश करती है। हालांकि लोग कश्मीरियों की अक्सरियत पाकिस्तान से प्यार करती है, वो पाकिस्तान को कश्मीर को पाकिस्तान ही समझते हैं। अक्सरियत ये समझती है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानियों से बड़े पाकिस्तानी हैं, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियों से, अपोजिशन की जो अपने मकासद के उसूल के लिए पॉलिसियाँ हैं, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कश्मीर काज को
नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो सियासत करें, सारे लोग सियासत करें अपने अपने मकासद के लिए, लेकिन मसला कश्मीर के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये कह रहे थे कि पीडीएम की क़यादत जब कश्मीर में जाके जलसा करेगी तो वहाँ पे जो तखरीबी जो नज़रियाती जो तखरीब कारी है उसको फ़रोग़ मिलेगा। लेकिन बहरहाल जो कश्मीरी हैं बाबर अब्बासी साहब, इनके जो जज्बात हैं, इनके जो ख़यालात हैं, उनका मैं भी एहतराम करता हूँ। बाकी जो पाकिस्तानी हैं वो भी कश्मीरियों के इन्हीं जज्बात का एहतराम करते हैं। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। बाबर अब्बासी साहब से भी अगले प्रोग्राम में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह।